कितने लोगों को डायबिटीज नहीं होता है? और क्या हमें आइडिया है डायबिटीज क्या है? और लेट्स मेक इट एन इंटरैक्टिव सेशन। चेतन साहब, आप बताएं। इंसुलिन मैनेजमेंट जब बॉडी का ठीक नहीं रहता है तब डायबिटीज हो जाती है। हाँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सबसे, क्योंकि जब तक हमें आइडिया नहीं लगेगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है तब तक हमें सोल्यूशन नहीं मिलेगा। जैसे ब्लड प्रेशर, सबके पास आजकल स्मार्टफोन है, तो ब्लड प्रेशर दो तरह का होता है, ऑर्गेनिक ब्लड प्रेशर एंड एसेंशियल हाइपरटेंशन। 95% पेशेंट्स का एसेंशियल हाइपरटेंशन होता है। एसेंशियल का क्या मतलब है? एसेंशियल का मतलब है इडियोपैथिक, मतलब मुझे नहीं पता है कि आपको ब्लड प्रेशर क्यों है। बड़ी सिंपल सी बात, 95% हाइपरटेंशन को एसेंशियल हाइपरटेंशन है, और एसेंशियल का मतलब है हमें नहीं पता है कि आपको ब्लड प्रेशर क्यों है, तो हम ट्रीट कैसे करेंगे? आप गूगल में सर्च करिए ना, एसेंशियल का क्या मतलब है। दैट इज कॉल्ड इन्फॉर्म्ड मेडिकल डिसीजंस। जैसे कोई ईएनटी सर्जन के पास कोई जाता है, बोलता है आपका नाक टेढ़ा है, आपका नाक का सेप्टम टेढ़ा है, इसीलिए आपको साइनस है। क्या आपने कभी मालूम करने की कोशिश की कि वर्ल्ड पॉपुलेशन में कितने लोगों का नाक टेढ़ा है? 99% ऑफ द पॉपुलेशन का नाक टेढ़ा है, और ये नाक टेढ़ा ऊपर वाले ने बनाया है, उसका कोई पर्पस है। उसको सीधा करवा लेंगे तो चीजें ठीक नहीं होंगी। मैक्सिमम लोगों को यह लगता है ऐसे नाक से सांस लिया, हवा में पोल्यूशन है तो लंग्स में पोल्यूशन घुस गया, तो हमारा दोष नहीं है, बाहर का दोष है। चेतना के स्वरूप हैं 5 जो अपने स्पेशल सेंसेस हैं, जो ब्रेन में सॉफ्टवेयर लिखते हैं, ये बाह्य है, बाहर की तरफ है। आंखें बाहर देखती हैं, कान बाहर सुनते हैं, आप अंदर सुन सकते हैं क्या? टेस्ट आप बाहर की चीजों को करते हैं, अंदर की चीजों को टेस्ट कर सकते हैं क्या? टच आप बाहर की चीजों को करते हैं, अंदर की चीजें टच कर सकते हैं क्या? और स्मेल आप बाहर की चीजों को करते हैं, अंदर की चीजों को स्मेल नहीं कर सकते हैं। तो यही 5 सॉफ्टवेयर हैं, यही 5 तरीके हैं जो ब्रेन में सॉफ्टवेयर लिखते हैं। आप अगर मुझे जानते हैं, मैं आपको अगर जानता हूं, इन्हीं 5 में से 1, 2, 3, 4 या 5 पांचों तरीके से मैं जानता हूं, और कोई तरीका ही नहीं। तो जितने भी सेंसेस हैं इंसान के, सब बाह्य हैं, इसीलिए हमें प्रॉब्लम बाहर दिखता है, अपने अंदर प्रॉब्लम दिखता नहीं। इसके 2 इनपुट्स हैं। ऊपर वाले का मैसेज है कि मैं बैठा हूं, अंदर के बारे में बादर मत करो, तुम बाहर अपने आप को बचा के चलो। जो अंदर बैठे हैं उसका नाम है इम्यून सिस्टम, जिसका हम जब से पैदा होते हैं तब से लेके आज तक हमने इंसल्ट ही किया है। ऐसा इंसल्ट जिसका कोई हिसाब नहीं। कभी चिकन खा लिया, कभी ये खा लिया, कभी ये विचार रख लिए, कभी उसको गाली देना है, कभी उससे जेलसी, उससे ये सब चीजों से आपकी डिविनिटी मर रही है, अपनी डिविनिटी को मार रहे हैं आप, ये सब चीजें करके। संस्कृत में अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं, मैं ही ब्रह्म हूं, क्योंकि ब्रह्म आपके अंदर बैठे हुए हैं। हम कम से कम इंसल्ट ना करें। जुबान की भूख और पेट की भूख एक ही चीज नहीं है। जुबान की भूख तो कभी खत्म ही नहीं होती है, पेट की भूख बहुत कम होती है, लेकिन हमें अच्छा लगता है कि नहीं हम ये करेंगे। तो डायबिटीज एक खाने पीने की बीमारी है। जुबान पे अगर लगाम है तो 3 लोगों से वास्ता आपका कभी नहीं पड़ेगा। खाने के लिए है तो डॉक्टर से नहीं, बोलने के लिए है तो पुलिस और वकील से नहीं, और इन तीनों से वास्ता ना ही पड़े तो ज्यादा अच्छा है। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर हाईवेज हैं, इसी के ऊपर डिजीजेस ट्रैवल करते हैं टू गेट अफेक्टेड। इस हाईवे को तोड़ना पड़ेगा। जिनको डायबिटीज है, जो ये इस मिथ्या में घूम रहे हैं कि 400 है, हमने तो दवा ले लिया और 120 हो गया। अगर इस मिथ्या में आप घूम रहे हैं तो उस डॉक्टर से पूछना जरूरी है कि 400 से 120 तो हो गया, वो तो टेस्ट में आ गया, तो 280 गया कहां? ये पूछना जरूरी है, क्योंकि ये एक मिथ्या वाली संसार में आप जी रहे हैं। अगर आपने दवा से डायबिटीज कंट्रोल किया और इस सीडो बिलीफ में चलते रहे कि मेरा तो डायबिटीज कंट्रोल है दवा से, यू हैव टू बी लकी नॉट टू डाई ऑफ अ हार्ट अटैक।
क्योंकि कैंसर तो होगा ही। या तो डायबिटीज खत्म करिए, नहीं तो प्रिपेयर रहिए कि हार्ट अटैक और कैंसर दोनों में से कोई एक तो होगा ही। इट कैनॉट बी प्रिवेंटेड। मैं एक साइंटिफिक आदमी हूं, मैं कभी भी कोई ऐसी बात नहीं बोलूंगा जो मैं साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर पाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल एज। इंसुलिन का सिर्फ ये काम नहीं है कि ब्लड में से शुगर को लेके सेल में डाल दिया। इंसुलिन इज अ ग्रोथ फैक्टर। मुंह भी बड़ा करेगा, पेट भी बड़ा करेगा, आर्टरी में ब्लॉकेज है तो उसको भी बड़ा करेगा, वो और ब्लॉक होता जाएगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। एक बार आप अगर 24 घंटे में खाते हैं तो आप योगी, 2 बार खाते हैं तो भोगी। हम सब भोगी हैं। और 2 जून भोजन ही भारत में, अगर भारतीयता पे आप आएंगे, 2 जून भोजन का ही जिक्र है। 3 बार आप खाना खाएंगे, यकीन करके चलिए, आप आज रोग नहीं है तो कल तो होगा ही। तो ये आपको करके गए हैं कि आप कभी भी स्वस्थ ना हो पाए। अब तो स्थितियां ये आ गई हैं कि लोग बोलने लगे हैं, डॉक्टर्स भी बोलने लगे हैं कि हर 2 घंटे पे खाओ, मतलब 7-8 बार। इतनी बार अगर इंसुलिन निकलेगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होगा। ये विशफुल थिंकिंग है। होगा ही। फूड कंपनीज पहले से बोल रही हैं कि इंडिया डायबिटीज कैपिटल बनने जा रहा है। क्यों? ड्रग कंपनीज, FDA का क्या मतलब है? फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ऑफ यूएसए। FDA विश्व को चलाती है, यूएस गवर्नमेंट को तो चलाती ही है, यूनाइटेड नेशंस को चलाती है और WHO को चलाती है। फूड एंड ड्रग अथॉरिटी। फूड अथॉरिटी अलग होना चाहिए, ड्रग अथॉरिटी अलग होना चाहिए। मैसेज क्या है? फूड से बीमार करेंगे, ड्रग से कभी ठीक नहीं होने देंगे। जितने भी पेटेंट्स हैं FDA देते हैं, हाँ भाई ठीक है, आपकी दवा जा सकती है, बिकॉज ये इंश्योर्ड है। आप देखिए ना, बच्चा जब 3 महीने का होता है, पीडियाट्रिशियंस को बोलना हम शुरू करते हैं, माँ के दूध के बराबर ही है ये फॉर्मूला फीड। ऐसा कभी हो सकता है क्या? ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो आप ATM यूज करते हैं ये सब खरीदने के लिए। आप जब तक जिंदा हैं तब तक FDA के ATM हैं। मरते मरते भी ड्रग्स खरीदा आपने, तो पहली चीज है इस पे जुबान पे लगा। दूसरा, डायबिटीज, अगर आप जब भी कुछ खाएंगे, पैंक्रियास से इंसुलिन निकलता है उसको डाइजेस्ट करने। अभी कुछ खाया, फिर 20 मिनट बाद कुछ खाया, यार मैंने बहुत काम कर लिया, चलो इधर चाय पी के आते हैं, फिर इंसुलिन निकला। हमें ये डिसिप्लिन लाना पड़ा, और मैं किसी को ठीक नहीं करता। आप ठीक कैसे होते हैं? खुद ही ठीक करेंगे अपने आप को। मैं तो रास्ता बताने वाला एक इंसान हूं, आपको रास्ता बता सकता हूं। ऊपर वाले ने कुछ ये दिया है तो आपको हेल्प करने के लिए हम जो भी कर पाएंगे जरूर करेंगे। तो हमारी शर्तें भी हैं। अगर हमसे आपको, वैसे तो दुनिया में बड़े डॉक्टर्स, यू आर फ्री टू गो वेरेवर यू वांट। हमारे पास बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं। लेकिन अगर आप आ गए हैं और हमारे साथ चलना चाहते हैं, उसकी शर्तें। पहली शर्त, आप ठीक होंगे, आप बिल्कुल वही फॉलो करेंगे जो आपको दिया जाएगा डिसिप्लिन वाइज, क्योंकि हम 45 डेज तक फॉलो अप करेंगे। आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, उसमें हमारी टीम रहेगी, लोग आपको योग भी सिखाएंगे, सारा कुछ सिखाएंगे, फॉलो अप करेंगे। 45 डेज में आपको ठीक होना अनिवार्य है। और आप जब ठीक होते हैं तो आपको ये प्लेज लेना पड़ेगा कि आपको 2 लोगों को और ठीक करना है। हमारे पास नहीं भेजना है प्लीज, हमारे पास पहले ही बहुत पेशेंस है। या हमसे अगर कोई राय लेनी है, बिकॉज देन वंस वी टेक यू अप, यू बिकम अ फैमिली मेंबर। हम हीलिंग में हैं, हमें विश्व को हील करना है। भारत का यही संदेश, वसुधैव कुटुंबकम। ये लोग जुबान से लिप सर्विस देते हैं, ट्राइंग टू डू इट। तो डायबिटीज के लिए सबसे पहला चीज, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर अगर पूछता है आपको डायबिटीज है, जैसे मैंने किसी को पूछा आपको डायबिटीज है, पहला चीज इंसान करता है, मैं तो फैमिली में है जी, फादर मदर सबको है डायबिटीज। मतलब क्या कहने का मतलब था? मैं एक निरीह प्राणी, पता नहीं कहां से आया, इस खानदान में पैदा हो गया, इसलिए मुझे डायबिटीज हो गया। ब्लेम गेम। आप देखिए ये ब्लेम है। बी ग्रेटफुल टू योर पेरेंट्स, बी ग्रेटफुल। आप ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि नहीं पेरेंट्स को है इसलिए आपको है। आप एक ही सांस में 2 गलत बातें बोल रहे हैं। एक, ऐसा है नहीं,
दूसरा, माँ बाप सेम फैमिली के नहीं हैं, अलग अलग फैमिली के हैं, दोनों को डायबिटीज है, तो उनको कैसे है? आप देखिए, फादर मदर सन एंड डॉटर में कॉमन है डाइनिंग टेबल। जिस खाने ने बाप के पैंक्रियाज को फेल करके डायबिटीज कॉज कराया है, बेटे के पैंक्रियाज को फेल करेगा। सो इट रन्स इन फैमिलीज, इट इज नॉट अ जेनेटिक डिजीज। पहली बात तो अपने दिमाग में ये बैठाइए कि जेनेटिक डिजीज नहीं है, जीन्स इन्वॉल्व ये नहीं। और जीन्स अगर इन्वॉल्व भी हैं, मैं तो आपको बोलता हूं, अगेन मैं एक साइंटिफिक आदमी हूं, कभी भी कोई अनसाइंटिफिक बात बोलूंगा नहीं। जेनेटिक डिजीज आपको लगता है क्योरेबल है कि नहीं? इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि जब आप हमारे साथ आए, बहुत सी चीजें जो आपने लर्न किया है आपको अनलर्न करना पड़ेगा, दिमाग से निकालिए, क्योंकि दिमाग में आप अगर रखेंगे वो वैसी सिचुएशंस पैदा करते हैं। जैसे चेतन साहब ने बोला कि वो क्योरेबल नहीं है, मैं आपको बताता हूं 100% क्योरेबल है, 100%। कोई जेनेटिक डिजीज का पेशेंट लेके आइए, जो नहीं होता है वो क्योर होगा, उसके सारे पैरामीटर्स नॉर्मल होंगे। प्रॉब्लम क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिजीज प्रोसेस। अंडरस्टैंडिंग क्या है? आजकल जेनेटिक डिजीज नाम का कोई चीज है ही नहीं साइंस में। हम ना क्या करते हैं, हम पढ़ते नहीं, अपने आप को अब्रेस्ट रखते नहीं। एपिजेनेटिक्स का जमाना चल रहा है। जीन्स इट्स लाइक अ सीड, वो एक सीड है। सीड को आपने कहीं वो कर दिया तो पेड़ बन जाएगा। तो सीड आपके पास, सीड इज जेनेटिकली प्रोग्राम टू बिकम अ ट्री। उसमें कुछ आप अंदर करते हैं क्या? नहीं ना, उसको सिर्फ फेंक देते हैं। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? अगर उसको डेजर्ट में फेंक दीजिए तो वो गल जाएगा, अगर उसको फर्टाइल सॉइल में फेंकिए तो पेड़ बन जाएगा। सीड वही था। सो व्हाट वाज इंपॉर्टेंट? द सीड वाज नॉट इंपॉर्टेंट, द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वाज इंपॉर्टेंट। इसीलिए जेनेटिक डिफेक्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज कर दीजिए ना, वही हम करते हैं। जीन्स कभी भी डिजीज में तब्दील ही नहीं होंगे, बिकॉज आपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज कर दिया। दैट इज व्हाट वी डू। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, वी परस्यू साइंस। बाकी लोग बोलते हैं नहीं, बाकी लोगों को समझ नहीं, हम प्लीज बाकी लोग, वी आर नॉट इन कंपैरिजन, वी आर इन कोऑपरेशन, वी आर नॉट इन कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन इज ह्यूमन, कोऑपरेशन इज डिवाइन। सो वी आर इन कोऑपरेशन, वी आर इनटू पेशेंट हीलिंग। पेशेंट ठीक कैसे होंगे, वो सारे गुण हम सीख भी रहे हैं और हमें काफी कुछ मालूम भी है। विथ एक्सपीरियंस, विथ टाइम वी हैव सीन दिस। तो पेशेंट ठीक कैसे करना है, ठीक कैसे होगा, वो हम मोर और लेस जानते हैं और रोज रोज सीखते भी। ऐसा नहीं है, कोई ऐसा नहीं बोल सकता है कि नहीं मैं सब कुछ जानता हूं, नहीं। एवरी डे वी लर्न ऑल्सो। तो यही है। और डायबिटीज एक जेनेटिक डिजीज नहीं। दूसरा, इट रन्स इन फैमिलीज बिकॉज ऑफ द फूड हैबिट्स। तीसरा, डायबिटीज ब्लड शुगर का डिजीज नहीं है। कितने लोगों को लगता है कि ब्लड शुगर का डिजीज है? पूरी दुनिया में हम अब तक फंसे हुए हैं कि ब्लड शुगर कम कैसे करेंगे। क्या आप एक्चुअली ब्लड शुगर कम करना चाहते हैं? जब आप शुगर खाएंगे तो ब्लड में शुगर बढ़ेगा ना। क्या आप नहीं चाहते हैं कि बढ़े? आप प्रयास आपका यही है कि ब्लड शुगर ना बढ़े, हम कुछ भी खाएं। तो ये प्रोटेक्टिव फेनोमेनन है बॉडी का। आप यू विल डाई एनी टाइम। दिस इज अ प्रोटेक्टिव फेनोमेनन कि आप शुगर खा रहे हैं तो ब्लड में शुगर बढ़ रहा है, क्योंकि वही अवेलेबल होगा और वही सेल में जाएगा। तो ब्लड में शुगर बढ़ना ही चाहिए। प्रॉब्लम कहां पे आ रही है? पैंक्रियास से इंसुलिन में निकल रहा है। ये इंसुलिन इस शुगर को लेके सेल में डाल नहीं पा रहा है, उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ब्लड शुगर का प्रॉब्लम नहीं है, इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम है। आप ट्रीटमेंट ब्लड शुगर का कर रहे हैं, डायबिटीज कभी ठीक नहीं होगा। हम इंसुलिन रेजिस्टेंस का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम 7 दिन में ठीक कर देते हैं। कोई भी डायबिटीज अभी तक 3 से 7 दिन मैक्सिमम 7 डेज में डायबिटीज ठीक नहीं हुआ तो दोष अपने आप में ढूंढिए, आपने ठीक से फॉलो नहीं किया हो।
इसीलिए हम कई बार इसमें डेमोक्रेसी नहीं दिखाते हैं और स्ट्रेट सबसे पहले बोलते हैं दिस इज अ डिक्टेट, यू नीड टू फॉलो इट, नहीं तो फिर दुनिया में पड़े रहो। बिकॉज हमें पता है, हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ठीक करना, इसलिए वी आर वेरी स्ट्रिक्ट इन दैट। उसमें कहीं कोई यहाँ वहां नहीं कि नहीं आज ये हो गया वो हो गया, नहीं। हाँ, कुछ टाइम बाद वी स्टार्ट चीट डेज ऑल्सो, कि ठीक है तो आप एक दिन चीटिंग कर सकते हैं, 2 दिन हफ्ते में कर सकते हैं, वो एक टाइम आएगा। अभी आपको फॉलो करना है एग्जैक्टली जैसे बोला जा रहा है। 45 डेज के पहले आपके चीट डेज भी डिसाइड हो जाएंगे कि चलो भाई कितने दिन आपको चीटिंग करना है, क्या करना है। तो वो, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लायंस क्यों नहीं होता है, उनको लगता है क्या आप जीवन भर यही करना है। अरे भाई, जीवन भर करके आप इस स्थिति में पहुंचे हैं तो हमें कुछ तो मौका दें कि आपको हम ठीक कर पाए। और पहली चीज लेडीज के लिए ये ज्यादा जरूरी है, ध्यान से सुने, वो 8 से 10 साल यंग दिखने लगेंगे। अब ऐसी कोई लेडी को मैं जानता नहीं हूं जो ये नहीं चाहती है। ये तो जेंट्स भी चाहते हैं सर। लेडीज की बात है। तो आप जरूर यू विल स्टार्ट लुकिंग यंगर देन व्हाट यू ऑलरेडी लुक वंस यू फॉलो दिस। सीधी बात यह है कि न्यूट्रिशन और फूड में बहुत फर्क है। कुक्ड फूड इज सिंपल शुगर। आपने कॉम्प्लेक्स शुगर को कुक करके सिंपल शुगर ये कर दिया। तो चाहे आप चीनी खाएं, चाहे आलू खाएं, चाहे रोटी खाएं, चाहे आप चावल खाएं, आप शुगर खा रहे हैं। और आपका शुगर कभी भी ठीक नहीं होगा, कभी ठीक नहीं होगा। हम कॉम्प्लेक्स फूड्स देते हैं, जैसे रॉ फूड, तो एक परसेंटेज में देते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डायबिटिक। कितना डायबिटिक है, कितने दिन में ठीक होना है, कितना इंसुलिन लग रहा है, इंसुलिन को कैसे हटाना है और पेशेंट को ठीक कैसे करना है, वो उसका ब्लड शुगर नॉर्मल पे कैसे आ जाएगा, कितना उसको रॉ फूड देना है, कितना कुक्ड फूड देना है। आपको 2 दिन तक काट दीजिए, आपका ब्लड शुगर 2 दिन में नॉर्मल। आप देखिए, बॉडी हमेशा हील करना चाहती है, हमने कभी मौका ही नहीं दिया, हम मौका ही नहीं देते। और 8.7 मिलियन स्पीशीज हैं। एक और स्पीशीज दिखा दीजिए जो अपना खाना पका के खाता हो। हिरन लास्ट टाइम पालक पनीर बनाते हुए कब देखा था आपको? उसको डायबिटीज नहीं होता, उसको ब्लड प्रेशर नहीं होता, उसको कैंसर नहीं होता। जिस खाने में ऊपर वाले की आग लगी है वो अच्छी है, जिस खाने में इंसान की आग लग गई है उसमें आग लग गई। वो जितना कम आप खा सके आपके लिए अच्छा है। ये एक मूल मंत्र है हेल्थ का। तो हमें ऐसे ऐसे करके आप चलते रहें, आप बिल्कुल डिजीज फ्री हो जाएंगे। जो भी आपके डिजीजेस हैं सभी चले जाएंगे। जैसे कौन कौन से, जिस डिजीज के चलते आप यहां पे आए, जैसे कोई हड्डी टूटा हुआ क्यों नहीं आया? क्योंकि दैट इज बीइंग मैनेज्ड वेल, उसको जरूरत नहीं है। लेकिन जितने क्रोनिक डिजीजेस, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ऑटो इम्यून डिजीज, कैंसर, ये सब लाइफस्टाइल डिजीज है। इनफैक्ट दुनिया के जितने भी डिजीजेस हैं, एक्सीडेंट्स भी, फ्रैक्चर्स भी, लाइफस्टाइल डिजीज। आपको जल्दी है जाने की, एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, ये लाइफस्टाइल डिजीज है। आप अगर 10 मिनट पहले ही निकल जाते तो एक्सीडेंट नहीं होता। कई बार हम देर होते हैं तो मैं ड्राइवर को बोलता हूं कि नहीं, तुम आराम से चलो, हमें कोई जल्दी नहीं। क्योंकि हमें, आप देखिए ना, भारत में सब रोड रेज दिल्ली में इतना ज्यादा है, हम किसी को जानते नहीं हैं फिर भी गाली देना शुरू करते हैं। आपने कभी सोचा एक संत में और एक ये क्रिमिनल में फर्क क्या है? ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, ये बात मैं
जब लॉ कॉलेज में एक लेक्चर दे रहा था, लॉयर्स से पूछा मैंने कि कोई क्रिमिनल बनता कैसे? मां की पेट से तो कोई ये क्रिमिनल जनता नहीं। तो मैक्सिमम लोगों का यही बोलना था कि एक्चुअली सर्कमस्टेंसेस बना देते हैं। ये गलत है, ये गलत है। सर्कमस्टेंसेस नहीं बनाते हैं, वो हम ही बनाते हैं सर्कमस्टेंसेस। आप देखिए कई लोगों ने ये बोला संस्कार बनाते हैं, संस्कार उनको ऐसे ऐसे मिले हैं। एक माँ के दो बेटे, एक संत और एक क्रिमिनल संभव है, संभव है। माँ ने संस्कार सेम दिए हैं, तो कैसे हुआ कि एक संत हो गया, एक क्रिमिनल हो गया? क्या फैक्टर्स हैं, कैसे कोई क्रिमिनल ये बनता है? अपना फ्रस्ट्रेशन, आप अपना काम नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, इसलिए आप क्रिमिनल। आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। मान लीजिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ बगल से कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल जा रहा है, हमने आपको उकसा दिया कि आप गाली दो उसको, है ना? दोस्तों में क्या होता है, हम ऐसे ही छेड़ने के लिए बोल देते हैं, चलो गाली दे दो उसको तो मैं समझ जाऊंगा तुमको। अगर आपने गाली दे दिया, क्या लगता है वो कैसे रिएक्ट करेगा? अगर वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है तो कैसे रिएक्ट करेगा? He will turn around and shoot you, है ना? शूट करने का मतलब है जिंदगी चली गई, मतलब आपने दुश्मनी की पराकाष्ठा निकाल ली। किससे? उसको आप जानते नहीं। जिसको आप नहीं जानते हैं उससे दोस्ती दुश्मनी दोनों संभव नहीं है, दोनों संभव नहीं है। आपने दुश्मनी की पराकाष्ठा दिखाई क्योंकि आप अंदर से फ्रस्ट्रेटेड है। उसकी जगह में एक संत होता, रिएक्शन टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अगर संत को, अगर हमने बोला होता कि आप ये डिसाइड, उसको गाली दो, आप अगर गाली दे दे, क्या लगता है कैसे रिएक्ट करता? वो घूमता, मुस्कुराता, अगर उसके पास टाइम होता तो आपको आके समझाता कि ऐसे नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो चला जाता, बॉदर नहीं करता। ये दोनों एक्सटर्नल स्टिमुलाई में बिहेवियर चेंज कैसे हुआ? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये ब्रह्म से हुआ। ब्रह्म वेला में जो लोग उठ जाते हैं, 4 बजे से 6:30 के बीच में ब्रह्म वेला चलती है, अगर उसमें जो लोग उठ जाते हैं, हवा में औषधि होती है, वो आपको अब मिल रही है, एंड स्ट्रेस फाइटिंग हॉर्मोन्स ब्रेन से रिलीज होते हैं जो आपके दिन भर को स्ट्रेस को फाइट करते हैं। जो इंसान 6:30 पौने 7 के बाद सो के उठता है इरिटेटेड रहे, उसके पास वो हॉर्मोन्स ही नहीं जो स्ट्रेस को फाइट कर पाए। क्रिमिनल अगर 4 बजे सुबह उठ गया होगा तो कोई क्राइम करने के लिए उठा होगा, अमूमन वो 10 बजे सो के उठता है। एक संत अगर 10 बजे तक सोया होगा तो बीमार होगा, वो 4 बजे सुबह उठता है। ये छोटा सा बिहेवियरियल चेंज पूरी की पूरी पर्सन और पूरी पर्सनालिटी चेंज कर देता है। हवा में भी ब्रह्म है, अन्न भी ब्रह्म है, ऐसा भारतीय मनीषा सोचती है। अन्न ब्रह्म है और अन्न की पोषक नदियां हैं, इसीलिए नदियां माताएं हैं। तो ये एनीवे, तो वील गेट डीप इनटू फिलॉसफीज, कमिंग बैक टू नॉर्मलसी। तो आपका डायबिटीज, कायदे से अगर मुझसे पूछें, डायबिटीज ब्लड प्रेशर तो कोई डिजीज ही नहीं, इसके लिए हम तो बड़ी बड़ी डिजीजेस थोड़ा अच्छा लगता है ठीक करने में। डायबिटीज ब्लड प्रेशर तो बहुत छोटी डिजीजेस है, अगर हम यही नहीं कर पा रहे हैं तो हम इसके आगे कहां बढ़ेंगे। तो डायबिटीज पे ये लेक्चर था। आपके क्वेश्चंस जरूरी होंगे, आप कितना समझे कितना नहीं समझे, बिकॉज मेडिकल एजुकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन मेडिकल ट्रीटमेंट। जब तक आपको समझ नहीं होगी तब तक आप खुद को ट्रीट नहीं कर पाएंगे, और हमारा पर्पस है टू मेक यू योर ओन डॉक्टर। और उसके बाद आप दो लोगों को कैसे ठीक करेंगे जब तक आप ये स्थिति में नहीं आएंगे। जी, नाउ आई वेट फॉर योर क्वेश्चंस।
आपके कोई प्रश्न मेरे है? क्वेश्चंस है, जी। जैसे आपने बताया था 45 डेज का हमारा ट्रीटमेंट है, जैसे जैसे मैं डायबिटिक हूँ, तो जैसा 45 डेज तक तो आपने कर दिया हमारा, उसके बाद आफ्टर दैट हमारा क्या वही सेम हमारा शेड्यूल चलेगा? ये क्या चीज है, हमारे को क्या करना है? अभी तक तो आप हमारा 45 डेज तक तो आप हमारे से लिंक रहेगा आपके साथ, उसके बाद क्या आपकी करना उम्र क्या है? पड़ेगा? हाँ जी, उम्र क्या है? 42। टाइप 1 इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। वो डायबिटीज, उसका नाम क्यों दिया मैं मालूम नहीं। वो इंग्लिश वैसे भी ऊट पटांग लैंग्वेज है, इसका कुछ समझ नहीं आता। जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम इन ऑ ऑफ डॉक्टर हंसप्रीत, मुझे बहुत अच्छी लगती है, बड़ी ही आई एम इन ऑ ऑफ। तो अगर ज्यादा ऑ तो क्या बोलेंगे? ऑफुल होना चाहिए ना, और कम ऑ तो ऑसम होना चाहिए ना, हाँ? और ठीक उल्टा, ठीक उल्टा। तो इंग्लिश का कोई सिर पैर नहीं है। इंग्लिश इज अ स्लैंग है। जितने लोगों को भाषाओं का ज्ञान है उनको पता है इंग्लिश एक स्लैंग लैंग्वेज है। कभी देखिएगा, कभी जाके कोशिश करिएगा मालूम करने का। एटिमोलॉजी एक चीज होता है, वर्ड कहां से आया। पीनल एक्शन, ये वर्ड कहां से आया। एनालाइज, इसमें एनल है, ये वर्ड कहां से आया। आपको दिख जाएगा कि इंग्लिश एक स्लैंग लैंग्वेज है, इसने बहुत सी बातें बोरो की हैं, और आजकल प्रभुत्व अपने आप को समझता है। पानी को वाटर और H2O तक ही जो लोग सीमित रखते हैं, 180 शब्दावली है संस्कृत में पानी को डिस्क्राइब करने के लिए। पानी जहां पर जिस स्थिति में है उसके लिए शब्द अलग है, ताकि उसका भाव ना चेंज हो जाए। कितना रिच लैंग्वेज आपके पास है। इंग्लिश के पीछे क्यों भाग रहे हैं? बड़ी सिंपल सी है। AEIOU कहां से आया? आ आ ई ई उ ऊ, मातृ से मदर आया है। ये सब संस्कृत से आया है। एजुकेशन, एजुकेशन कहां से आया है? पहले जो वेदों के पंडित होते थे उनको अधिकारी का टाइटल मिलता था। आज भी आप देखेंगे कई अधिकारी, प्रवीर अधिकारी, ये अधिकारी, वो अधिकारी, कई अधिकारी आपको दिख जाएंगे जिनका टाइटल है अधिकारी। शंकराचार्य को दिया गया था बिकॉज वो वेदों के प्रकांड पंडित थे, तो अधिकारी थे। ग्रीक्स ने उसको चोरी किया और अपना वर्ड बनाया एडुकैरी, एडुकैरी, और इंग्लिश ने ग्रीक से चोरी करके एडुकेशन। दिस इज हाउ दिस वर्ड हैज कम। अब आप गूगल में टाइप करिए इस पोर्शन ऑफ द ब्रेन को सेरिब्रम कहते हैं। सेरिब्रम, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, है ना। सेरिब्रम कहां से आया? तो गूगल आपको बताएगा ग्रीक से आया। संस्कृत में क्या बोलते हैं? शिरो ब्रह्म, शिरो ब्रह्म सेरिब्रम। भारत को कभी भी ये लोग ऊपर नहीं आने देंगे। क्यों? भारत से क्यों दुश्मनी है? इनकी सभी चीजें, पूरा का पूरा सिविलाइजेशन कॉपीड है भारत से, और इन्होंने उसको क्रेडिट नहीं दिया। तो अगर ये पोल खुल गई तो पूरी सिविलाइजेशन डूब जाएगी। इसलिए भारत को कभी ऊपर नहीं आने देते हैं, हमेशा भारत को दबाया जाता है। इसीलिए हम उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस बार क्या बोला? गुलामी की सब चीजें खत्म करो, सब चीजें खत्म करिए। हमें उठना है, हमें दुनिया को ये मैसेज देना है कि दुनिया का प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। हम प्रथम संस्कृति हैं। हमारे पहले संस्कृति की सोच ही नहीं थी, और तुमने जो संस्कृति बनाई है, तुम अपनी बहू बेटियों और ये कुटुंब की रक्षा नहीं कर पा रहे हो। हमारी संस्कृति, आइए देखो, हम तो विश्व की रक्षा करने के लिए आज भी, आप एक दो राजा को छोड़ के, जो मैं जानता हूं इतिहास, भारत के जो राजा थे, एक दो राजा एक्सेप्शन, उसके अलावा एक राजा दिखा दीजिए जो इतिहास में आपने सुना होगा कि हाँ इसने बड़े जुल्म किए, इसने बड़ा ये, एक भी नहीं होगा। क्योंकि जो शिक्षा दी जाती है, योग का बल सबसे पहले दिया जाता है।
योग का क्या मतलब है? दिशा जी हमारी योग एक्सपर्ट है। योग का क्या मतलब है? से जोड़ना। हाँ, योग मतलब जोड़ना। तो किस चीज को? इस पिंड और ब्रह्मांड को जोड़ने को योग कहते हैं। एंड योग का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। चित्त की कई वृत्तियां होती हैं, उसको रोक कैसे लगाए उसमें, तो सेंसेस को कंट्रोल कैसे करें, जो यज्ञोपवीत होता है। ये सनातन में कभी आपने सोचा, लोग तो वैसे ड्रेस के ऊपर से भी पहन लेते हैं आजकल दिखाने के लिए, पॉलिटिशियंस, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो ड्रेस के ऊपर से भी पहन लेते हैं कि नहीं, शो करने के लिए हम तो जनेऊधारी ब्राह्मण हैं। एनीवे, ये सिर्फ ब्राह्मण नहीं है, सनातनी सभी पहनते थे। इफ यू लुक एट द हिस्ट्री, कैसे कैसे कास्ट में डिवाइड किया गया हमें डिवाइड एंड रूल करने के लिए, वो दैट इज अ सेपरेट टॉपिक, वी विल नॉट कवर दैट। लेकिन आप नॉर्मली लेफ्ट साइड से लेकर राइट साइड तक पहनते हैं। कभी जिन लोगों को वो कहते हैं उसको, जो हर्पिस जिन लोगों को हुआ होगा, एग्जैक्टली जनेऊ जहां पे है वहीं पे होता है। कभी आपने सोचा क्यों? और कभी आपने सोचा कि हम जनेऊ क्यों पहनते हैं? ये जितने आपके नर्व्स हैं उसको टाइट रखता है, और नर्व्स में आज हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। हमारे जितने न्यूरोलॉजिस्ट फ्रेंड्स हैं, हम कभी पार्टी में मिलते हैं, उनका बहुत मजाक उड़ाते हैं। हम बोलते हैं, बॉस तेरे पास तो 4D है, देयर इज अ डिजीज, देयर इज अ डायग्नोसिस, देयर इज डिस्कशन एंड देयर इज डेथ। तुम तो बीच में कहीं नहीं आते हो, तुम कर क्या लोगे यार? क्या कुछ कर सकते हो? तुम्हारे पास कोई ड्रग है? अगर मान लीजिए मैंने बोल दिया कि 2 o'clock पोजीशन में ब्रेन में यहां पर ब्लड सप्लाई कम है, तुम कर क्या लोगे यार? तुम्हारे पास कोई ड्रग नहीं है। हम सिर्फ डिस्कशन तक सीमित है, उसके बियॉन्ड हम कुछ कर नहीं पाते, हिट एंड ट्रायल करते हैं। श्योर शॉट आप अगर अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर लें, उसके पास सभी ताकत है आपकी सभी चीजों को, सभी बीमारियों को दूर करने का। और इम्यून सिस्टम में सबसे पहला चीज, आप 100 ट्रिलियन सेल्स हैं, 90 ट्रिलियन इसमें बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, यीस्ट, म्यूकर, ये सब कुछ। ओनली 10 ट्रिलियन ह्यूमन सेल्स। तो यू आर अ बैक्टीरियल कॉलोनी। ये सुन के आश्चर्य नहीं होता है कि एक वायरस ने आपको बंदी बना के रख दिया? बैक्टीरियल कॉलोनी है आप। उन सभी बैक्टीरिया को कैसे विप देके रखना है, इसका अगर मैसेज साइंस से नहीं मिल रहा है तो गीता पढ़िए। जो 5 हॉर्सेस थे, वो 5 इंद्रियां हैं आपकी, उसको रेन्स कैसे खींच के रखना है, कृष्ण यही सिखाते हैं। तो इसलिए देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी नीड टू कोरिलेट। साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी आज के दिन में मिल रहे हैं, और हम उसी का एक प्रयास करें। तो एंड करने के पहले एक मैं आपको बात बताऊं, E = mc², ये लेटेस्ट, इससे लेटेस्ट कोई और इक्वेशन नहीं आया है जिसको नोबेल प्राइज मिला है ना। E = mc², आइंस्टाइन ने निकाला। आप जिस फोन पे बात कर रहे हैं, मैं जिस ये ब्लूटूथ से बात कर रहा हूं, ये संभव नहीं होता अगर E = mc² प्रूव नहीं होता। तो ये इतना सिग्निफिकेंट क्यों था? क्योंकि एनर्जी और मास को हम सेम प्लेटफॉर्म पे लेके आ गए। E = m, उसमें c² ही जोड़ना है। c² इज कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। तो मान लीजिए ये फोन है, इसका एक वेट है 500 ग्राम, मान लीजिए वेट। इसको अगर c² का फोर्स दे दिया जाए तो ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और एनर्जी को कूल डाउन कर लिया जाए तो ये मास बन जाएगा। तो कहां प्रॉब्लम है समझने में? सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे। कहां प्रॉब्लम है समझने में? इसलिए इस चीज को ये पहले लोग समझते थे कि नहीं ये तो अनसाइंटिफिक,
हमें अनसाइंटिफिक ठहराया जाता है। उन लोगों को एक जवाब देना चाहूंगा मैं कि नौ ग्रह की पूजा करते हैं हम, है ना, शांति के लिए, सेल्फ अपनी शांति के लिए 9 ग्रह की पूजा करते हैं। तो 9 प्लैनेट्स ये आपने पढ़े होंगे। किसने दिया था फंडा? केपलर ने। कब दिया था? करीब 150 पौने 200 साल पहले, है ना। तो 9 प्लैनेट अगर केपलर नहीं होते हमें तो पता ही नहीं चलता। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भू निजितो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव, ये 9 प्लैनेट्स वेदों में बताए हैं कि केपलर ने बताए हैं? मैं जानना चाहता हूं कि केपलर पहले थे या वेद पहले आए? हाँ, सारा कुछ भारत से कॉपीड, सारा कुछ। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं आपको। हम कुंभ, हमारी एक सॉफ्ट पावर है। कुंभ हम कब मनाते हैं? 12 साल। क्यों? हर साल क्यों नहीं मनाते हैं? 12 साल पे क्यों? क्योंकि नक्षत्र जो है घूम के बृहस्पति जिस नक्षत्र को और पृथ्वी को जब एक लाइन में होता है, ये अगर हरिद्वार में है तो हरिद्वार में कुंभ होता है, अगर ये नासिक में है तो नासिक में कुंभ होता है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, बृहस्पति, नक्षत्र और पृथ्वी, और घूम के उसी पॉइंट पे 12 साल में आती है, इसीलिए 12 साल पे हम कुंभ मनाते हैं, राइट। तो बृहस्पति क्या है? जुपिटर। जुपिटर को 12 साल लगता है सूरज के आसपास ये घूमने में। ये आपको कब पता चला? इंग्लिश को कब पता चला? 200 साल पहले। हम कुंभ कब से मनाते हैं? और हम ही अनसाइंटिफिक हो गए। बात यह है कि भारत की बात प्रखर रूप से रखने के लिए बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इन बातों को प्रखर रूप से विश्व के सामने रख सकते हैं, है नहीं लोग। एनीवे, तो दैट वाज दैट। थैंक यू वेरी मच। और आपके जो भी प्रश्न होंगे वो उत्तर दिए जाएंगे। नाउ जो अपने पास जितने डायबिटिक्स, ठीक है, हाइट वेट, ये जरूरी होगा। क्या क्या मेडिसिन ले रहे हैं? जैसे आप क्या क्या मेडिसिन ले रही हैं? क्योंकि आपका मेडिसिन भी बंद करना है। मैं इंसुलिन लगाती हूँ। इंसुलिन? हाँ जी। नहीं, फिर वो टाइप 2 नहीं। नोवामिक्स 30। फिर वो टाइप 2 नहीं। आप आइए। Then it is not type 2. Her age defies the fact. It's not type 2. कब से आप इंसुलिन का, अभी आपका एज नहीं है, बैठे, मैंने देख लिया। कब से लगा रही हैं? शुरू से इंसुलिन लगा रही हैं? हाँ जी, 1 साल मैंने मेडिसिन ली थी पर मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा था, तो उन्होंने कहा कि फिर आपको इंसुलिन ही लगानी पड़ेगी। उसके साथ फिर इंसुलिन और मेडिसिन दोनों चली थी। फिर अब 2 साल से ओनली इंसुलिन है, कोई मेडिसिन तो कितना इंसुलिन लेती हैं? इंसुलिन 40 यूनिट, नोवामिक्स 30। कहाँ रहती हैं? DLF मोती नगर। I think we would not leave her at home because we have to stop insulin. और कई बार वो डिजास्टर्स होता है। और मैं हाइपरग्लाइसीमिया प्रॉब्लम नहीं है, हाइपोग्लाइसीमिया सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हमारा डाइट शुरू करने के पहले हम इंसुलिन बंद करवाते हैं बिकॉज हम कॉम्प्लेक्स शुगर दे रहे हैं आपको। वो सिंपल शुगर, अगर आपने बीच में दवा ले लिया तो आप हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाएंगे। तो इसीलिए हम ये दवा टेपर ऑफ करके बंद करते हैं और विद इन 3 days बंद करते हैं। तो ये चूंकि इंसुलिन पे है, इनका मिनिमम 7 days she needs to get admitted with us। 7 दिन। आपके हस्बैंड क्या करते हैं यहाँ पे? नहीं, वो तो नहीं आए। मैं तो एक्चुअली मम्मा को दिखाने आई थी, मैं अपने आप को तो नहीं दिखाने, मम्मा को दिखाने आई। ओके। तो आपको ये 7 दिन अगर आप अपना बंद करना चाहती हैं, आपको हमारे नजरों के सामने रहना पड़ेगा। हमारी नजरें मतलब मैं अगर वहां पर नहीं भी हूँ, मेरी पूरी टीम होती है और जो नजरों से मैं देखता हूँ टीम भी उसी नजरों से देखती है।
वही ट्रीटमेंट। तो इट डज नॉट मैटर मैं वहां पर हूं फिजिकली या नहीं हूं, डज नॉट मैटर। तो ये आपका करना होगा अगर आपका, और इंसुलिन बंद करना बहुत जरूरी है। जी, मैं तो चाहती हूँ कि मैं आपका जो भी काम है, जी, आप जो भी काम कर रहे हैं, अभी आपके पास टाइम नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी इसको रखिए, जी, क्योंकि धीरे धीरे आज जो मैंने आपको बातें बताई, ये बताने वाले लोग भी नहीं है आज। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। मैंने आज फर्स्ट टाइम ही ये बात सुनी है, नहीं तो आपकी बात सुनकर मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपने जो ये बात बोली थी, जैसे लोग सोचते हैं कि नहीं हमारे को तो हेरिडिटी है, डॉक्टर्स भी कहते थे आपके पेरेंट्स को तो आपको भी होनी ही जरूरी है, तो वो अभी तक हमारे माइंड में यही चीजें चल रही थी कि उनको भी तो हमारे को, कि हमारे माइंड में डाला गया है ये सर, और आपने इस बात को अपने वो बाहर निकाला है। अनलर्न करना पड़ेगा जी। कई चीजें। आपको क्या दिक्कत है, मम्मी को क्या दिक्कत है? मम्मी को तो नसों में सूजन बहुत ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बताया है उनको, हाथ पैर अकड़ जाते हैं, चला नहीं जा रहा उनसे, और कुछ उनका फैटी लीवर भी है, दिख रहा है। हाँ जी, कॉन्स्टिपेशन भी है, विटामिन डी डेफिशिएंसी भी है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो सारा आपकी कुछ दिख रहा है। रेफरेंस किसी के थ्रू हमें आपकी रेफरेंस मिली थी, तो तभी हम आज फर्स्ट टाइम हम आपके पास आए हैं। ललित पर मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने भेजा। ठीक हो जाएंगे, मम्मी भी ठीक हो जाएंगी, आप भी ठीक हो जाएंगे। थैंक यू सो आप लोग मच। दोनों जन क्यों नहीं हैं? मेरी मम्मी आती है, ये मेरी मदर है, मैं इनकी डॉटर हूँ, बेटी हूँ इनकी। तो दोनों जन एक साथ आ जाइए। हाँ जी, अच्छा रहेगा, माँ की सेवा भी तो करें। दे विल, आप भी ठीक हो जाएंगी, आप भी ठीक हो जाएंगे। जी ठीक है तो मदर का ना ओबेसिटी का है, जी, तो आई थिंक police law will see she's got fatty liver also yes। and she's got डायबिटिक भी है वो भी। सर ये vitamin D डायबिटिक है, लास्ट deficiency, 4 इयर्स से diabetes, हाइपरटेंसिव है, और मैं आपको बताऊं ये बीपी की भी दवाई खाती है, और नसों में सर्वाइकल भी है इनको। सर ये वर्टिन ले रही है, ब्लड प्रेशर के लिए मेटोला ले रही है, विटामिन डी ले रही है, अपनी आप नींद आती है, नींद आती है, नींद आती है, नींद भी कंफर्ट हो जाती है, वो भी बोलते कभी रहते मतलब हैं। सुनाते बोलती रहती हूँ नींद में। वो भी देखो। सर ये स्टीरॉइड्स भी ले रही है, 10 mg 8 mg भी टेपर करके 4 mg फॉर 10 days। क्यों स्टेरॉइड क्यों ले रही हैं? और दवाइयों के साथ उन्होंने दी हुई है कि ये भी लेनी जरूरी है, तभी दवाई असर करेगी। सर अभी जो स्वेलिंग है उनके फेस पे वो इसी वजह से 10 दिन रोज तो दी थी उन्होंने, सिर्फ जो इसके लिए। 16 की 16 She's mg, got a फिर hunchback also. 8 mg, फिर 4 mg की शुरू की है। गर्दन दिख नहीं रही है बहुत ज्यादा। ये ज्यादा because swelling of आई। fat, because of steroids. ये सब बंद करना होगा आपका। टॉन्सिलाइटिस एक्यूट और Adenoids हैं सर बच्चे को। रिकरेंट फीवर एंड सोर थ्रोट, ये सारी चीजें। इसको कोई एंटीबायोटिक खिला रहा है? 10 डेज पहले खिलाए थे। इसकी वो वजह डॉक्टर कोई ये बिहेवियर चेंज आप देख रहे हैं क्या 10 डेज में? से सर एक्चुअली स्टमक प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम हो गया, कॉन्स्टिपेशन। नहीं, मैं सिर्फ एक बात पूछ रहा हूँ, एंटीबायोटिक देने के पहले और अभी आर यू सीइंग एनी बिहेवियर चेंज इन द चाइल्ड? तो ऐसा नोटिस किया आपने? थोड़ा नोटिस करिएगा, तो नोटिस करिएगा। हाँ, एग्रेसिव है, जिद करना। बहुत जिद्दी है। आप देखिए, बहुत अभी जिद्दी। अभी मैंने आपको बोला 90% आप बैक्टीरिया हैं। एंटीबायोटिक का क्या मतलब? बायोटिक मतलब लाइफ, एंटीबायोटिक का क्या मतलब? एंटी लाइफ। सर एक्चुअली इसके हाइब्रिड फीवर हो गया था काफी 104। तो क्या हुआ? इसका ये मतलब थोड़ी कि एंटी, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, एक्यूट टॉन्सिल्स है लेने। कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। वो सब एडिनॉइड्स और टॉन्सिल्स क्या काम करते हैं? ये जो 100% जो इम्यून सिस्टम है आपका, 100% जो ऑर्गन है, 80% आपके गट में होता है, 5% आपके 10% आपके स्किन पे होता है एक्सटर्नली, और 10% इंटरनली होता है स्किन के ऊपर। एडिनॉइड और टॉन्सिल्स इम्यून सिस्टम के पार्ट है। मॉडर्न मेडिसिन में उसका ट्रीटमेंट काट के निकालना है। ऊपर वाले ने कहीं कोई गलती नहीं की थी। सर्जरी ही बोला गया। गॉल ब्लैडर में स्टोन है, काट के निकाल दो। यूट्रस में फाइब्रॉइड है, काट के निकाल दो। अब क्या जरूरत है? ऊपर वाले ने कहीं कोई गलती नहीं की थी। ये सभी चीजें क्योरेबल है।
डिपेंड करता है कि आप क्योर करना चाहते हैं या आप वहां जाना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। ये क्योरेबल है और वो एडेनॉइड कभी नहीं निकालना चाहिए। इम्यून सिस्टम बच्चे का डेवलप हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना काल में हमने 60,000 पेशेंट्स बचाए। 60,000 मतलब जितने लोगों ने कॉन्टैक्ट किया वो बच गए, जितने लोगों को ट्रस्ट था हम पे बच गए। हमने तो कोई दवा नहीं यूज की, एक भी दवा नहीं। कैसे बचे? बाकी लोग कैसे नहीं बचा पाए? ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। दो ही तरह से डिजीजेज होती हैं, या तो एक्सटर्नल से कोई आया पैथोजन, या अंदर का सेल पैथोजेनिक हो गया, जैसे कैंसर। तो बाहर से जो आएगा बॉडी कुछ तो करेगी, कुछ रिएक्शन देगी कि नहीं, कि ऐसे ही चुपचाप आओ भाई आओ हमारे ऊपर विजय पालो, मार ही दो हमें, ऐसा नहीं करेगी ना, कुछ तो रिएक्ट करेगी। कैसे रिएक्ट करती है? फाइट करते। सबसे पहला चीज करेगी फीवर कॉज करेगी। पूरी दुनिया की ट्रीटमेंट पद्धति कहां पे ये फंसी हुई हैं? फीवर कैसे कम करें? हम बॉडी को हेल्प कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं? फीवर इज अ रिस्पॉन्स टू अ वायरस अटैक और अ बैक्टीरियल अटैक। रिस्पॉन्स है ये, हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। फीवर से डेथ नहीं होगी, ये श्योर अपने दिमाग में बैठाइए कि फीवर से मौत नहीं होगी। डॉक्टर्स बोलते हैं फीवर ज्यादा हो गया तो ब्रेन में चला जाएगा, इतना तो साइंटिफिकली नहीं पता है। मतलब फीवर से मौत नहीं होगी, फीवर से जो होगा डिहाइड्रेशन होगा। जो भी चीज गर्म करेंगे तो पानी वहां का उड़ जाएगा ना, डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन से डेथ संभव है। आप हाइड्रेट कर दीजिए ना। फीवर क्यों कम कर रहे हैं? आपका तरीका ही गलत है। हमने क्या किया? हमारा 3 डे प्रोटोकॉल है जो हमारे वेबसाइट पे भी है। 3 डे प्रोटोकॉल, दुनिया का कोई भी फीवर इस 3 डे प्रोटोकॉल में आप चले जाइए। वैसे तो मैं आपको बताऊं 4-5 घंटे में ठीक होता है, लेकिन हम मतलब वो थोड़ा ये लगता है कि ये कैसे इतनी मतलब पूरी दुनिया फंसी हुई है, इतनी बड़ी बात कैसे बोलते हैं, इसलिए एक 3 डे प्रोटोकॉल रखा हुआ जो लोगों को समझ भी आता है। डे 1 जानवरों से सीखिए। जानवर को फीवर होता है तो क्या करता है? सबसे पहले खाना बंद करता है। आप फीवर हो गया, अब ये नहीं खा के ये खाएंगे। हमें आज तक नहीं पता चला कि हमें खाना क्या है। हम अपने आप को बड़ा सधे हुए मानते हैं। दूसरा, रबर का सोल पहन के आप चल रहे हैं। जितने दुनिया में ज्ञान है, जितने ज्ञान के ग्रंथ हैं, वो 0 पॉइंट एनर्जी से आए हैं। 0 पॉइंट एनर्जी या 0 पॉइंट ग्रेविटी एक ही बात। कभी गूगल में टाइप करिएगा 0 पॉइंट एनर्जी क्या है। 0 पॉइंट एनर्जी अर्थ से आती है। आपने रबर का सोल पहना हुआ है, इंसुलेट किया हुआ है खुद को, 0 पॉइंट एनर्जी आएगी। जिनके पांव जमीन पे नहीं है वो बहुत दिनों तक जमीन पर रहेंगे नहीं। पांव जमीन पे रखना लिटरली एंड फिगरेटिवली जरूरी है। चप्पल पहन के घर पे चलने वाले, मिट्टी में इंफेक्शन देखने वाले ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। इसी मिट्टी से बने हैं, इसी मिट्टी में मिल जाना है। अगर इंफेक्शन दिखता है तो अपनी आंखों को थोड़ा सा वो करिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़। आपके पढ़ाई लिखाई में लोचा है। मिट्टी मां है। इसके लिए आप अगर जितने लोग वेद तो नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा आपकी पूजा पद्धति जो भी हो, आपको पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का जरूर पढ़ना चाहिए। इंग्लिश में आपको गूगल पे मिल जाएगा। धरती मेरी मां है और मैं इसका संतान हूं। मैं पांव भी ऐसे रखूं कि मां को चोट ना लगे। आज जितने लोग बकवास ये करते हैं कि एनवायरनमेंट को बचाना है, ये करना है, वो करना है, उनको वो पृथ्वी सूक्त पढ़ना चाहिए। उनको पता चल जाएगा कि क्या है, कैसे। ठीक है, सो अभी ठीक है। आपका वो ठीक हो जाएगा। प्री एंड प्रोबायोटिक्स और स्टोमक पेन होता रहता है कभी-कभी।
स्टमक पेन होगा क्योंकि आपने एंटीबायोटिक दे के सारे बैक्टीरिया मार दिए हैं। अब हम बैक्टीरिया वापस से भर रहे हैं, ठीक है। उसको actually सुबह, इसके और ना- कितना सिंपल है, एक सिंपल तरीका आप भी करिए। लाउड स्नोरिंग करता है रात हाँ, वो सारा जाएगा। को, बहुत जोर जोर। स्नोरिंग क्यों होता है वैसे, बाय द वे बहुत लोगों को स्नोरिंग होगा, क्यों होता है? यार आप अगर किसी ईएनटी सर्जन के पास जाएंगे, वो बोलेंगे आपका नाक टेढ़ा है। हाँ, नाक टेढ़ा होना ही है, तभी जाके हवा ठीक से जाएगी, तभी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, नहीं तो निमोनिया होता रहेगा अगर आपने नाक सीधा करवा लिया तो। और सर इसके ऊपर टेढ़ा होना जरूरी है, ये भी मतलब ऐसा लगता है कि गर्म है। कोई बात नहीं, आप चिंता ना करिए। तो आप सबसे पहले आप देखिए इसका मैं क्या बोल रहा था, वो बात ही स्नोरिंग। स्नोरिंग आप जब पीठ के बल सोएंगे, एक और जानवर दिखा दीजिए 8.7 मिलियन स्पीशी में जो पीठ के बल सोता हो। घुटने में सूजन है। पीठ के बल जानवर तभी सोता है जब मर जाता है। आप रोज पीठ के बल सोते हैं और अपने आप को जिंदा समझ रहे हैं। जानवर या तो पेट के बल सोता है या साइड में सोता है, पीठ के बल नहीं सोता है। आप रोज पीठ के बल सोते हैं। आप एक डिफरेंस देख लीजिए, आप पेट के बल सोना शुरू कर दीजिए, दोनों नॉस्ट्रिल खुल जाएगा। आप पीठ के बल सो जाइए, एक नॉस्ट्रिल बंद हो जाएगा। आप क्यों सोते हैं? सोना क्यों जरूरी है? बॉडी रिपेयर करती है अपने आप को जब आप सोते हैं। रिपेयर में बॉडी को क्या चाहिए? हवा। अगर एक नाक बंद है तो आधी हवा ले रहे हैं आप, इसलिए ज्यादा देर तक सोना पड़ता है, क्योंकि आप अपने आप को डिटॉक्स नहीं कर पाते हैं, इसलिए ज्यादा देर तक सोते हैं। पेट के बल सोइए, दोनों नाक से हवा जाएगी, 4 बजे सुबह उठ भी जाएगी और एयर कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। एयर कंडीशन की जरूरत कितने लोगों को लगता है कि बिना एयर कंडीशन के रह नहीं पाएंगे? सेंट्रल एयर कंडीशन लगा के लोग हैं, मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जिनके घर में पूरा का पूरा कहीं कोई खिड़की नहीं है। तो कैसे लगता है आपको? गर्मी तो बहुत लगती है। देखिए जो भी बोले, एयर कंडीशन तो जरूरी है ना। कभी आपने कोशिश की कि जमीन पे सो जाइए गर्मी के दिन में, पंखा बंद कर दीजिए, आपको पसीना आएगा, बॉडी का हीट निकलेगा पसीना को सुखाने के लिए। आपको 1.5-2 घंटे में चादर ओढ़ना पड़ेगा, इतनी ठंड लगेगी। ऊपर वाले ने बॉडी ऐसे बनाई है, हम कहां फंसे हुए हैं। इसलिए मैं बोलता हूं मैक्सिमम लोगों को आइडिया नहीं है कि बॉडी फंक्शन कैसे करती है, आइडिया ही नहीं है। तो खैर ये he will be cured, don't worry। इसका प्री एंड प्रोबायोटिक्स एंड सुबह में जो बहुत 25-30 रुपए का जो चावल होता है ना, वही खेत में होता है, बाकी सब तो फैक्ट्री में होता है। फैक्ट्री वाला चावल नहीं चाहिए, खेत वाला चावल चाहिए जो एक्चुअली खेत में होता है। ठीक है, पॉलिश भी हो तो दिक्कत नहीं है, खेत वाला होना चाहिए। परिमल राइस मैं एक जानता हूँ, और भी कई होंगे मैं जानता नहीं, लेकिन एक सेला चावल होता है जो भी 20-25 रुपए किलो परमल होता चावल है, भी तो कहते 30 हैं, रुपए किलो, वही बोल रहे हैं। बहुत सस्ता होता है। वही चावल खाना शुरू करें और चावल वो करके बॉईल करके मिट्टी के बर्तन में बॉईल करिए और उसमें पानी मिला के रख दीजिए रात भर, उसके ऊपर ढक दीजिए कोई कपड़े से। सुबह में वही पानी पीजिए तीनों जगह। आप देखेंगे 2 दिन में पेट में चला जाएगा, शक्ल चेंज हो जाएगी। उसकी शक्ल में अभी भी टॉक्सिसिटी है, स्वेलिंग है सर, उसकी शक्ल दिख रही है, टॉक्सिसिटी दिख रही है, यहाँ वो आपके 2 नीचे दिन में चला जाएगा। 2 दिन मैक्सिमम, 2 दिन में चला जाएगा। ये हम बैक्टीरिया दे रहे हैं उनको, जो आपने हटा दिया है एंटीबायोटिक देके, वी आर गिविंग इट बैक टू हिम। ये बहुत सिंपल तरीके से आता है, हमने जीवन को बड़ा कॉम्प्लिकेट किया है। चीजें हैं बहुत सिंपल।
जी, आपका क्या है? ना ना, उसको 3 टाइम्स डाइट होगा, और 3 टाइम्स, क्योंकि आप ना अगर 2 बार करेंगे ना, वो पेरेंट्स फॉलो नहीं करेंगे, वो फॉलो नहीं करेंगे तो वो ठीक नहीं है। वाटर इनटेक वही करीब 4 लीटर के आसपास पानी पिएगा, जिसमें से 1.5 लीटर हल्दी पानी। मैं 3 डे प्रोटोकॉल फॉर हीट फॉर फीवर बता रहा था। फर्स्ट डे फास्टिंग, कुछ नहीं खाना। सेकेंड डे फर्स्ट डे फास्टिंग में, फास्टिंग 2 ही तरह के होते हैं। मैक्सिमम लोगों को लगता है कि नहीं, फ्रूट खा लिया तो मैं तो फास्ट में ही हूं। आपने कुछ भी खा लिया तो वो फास्टिंग नहीं है। 2 ही तरह के फास्टिंग होते हैं, सज्जला निर्जला, यही 2 फास्टिंग होते हैं। बाकी सब आपके मन का वहम है कि नहीं आप फास्टिंग पे हैं, ये है वो है, पता नहीं किस पे एहसान कर रहे हैं। 4 लोगों को हम बताते हैं हम तो आज फास्टिंग पे, पता नहीं किस पे एहसान करने जा रहे हैं। अच्छी बात है, खुद पे ही कर रहे हैं, अच्छा है। तो एनीवे, फर्स्ट डे फास्टिंग सिर्फ पानी 5 लीटर। नेक्स्ट डे 5 लीटर पानी तो रहेगा ही, आप साथ साथ फ्रूट्स खा सकते हैं, और 2 घंटे धूप में बैठना है फॉर विटामिन डी, और नारियल पानी कम से कम 3 पीना है फॉर जिंक। तो हमें विटामिन डी, जिंक और विटामिन सी, साइट्रस फ्रूट्स आप खाएंगे, कोई भी फ्रूट खाएंगे। गरीब आदमी वो बोलता है मैं कहां से अफोर्ड कर, तुम टमाटर खाओ ना, सबसे रिचेस्ट सोर्स है वो। टमाटर इज नॉट अ सब्जी प्लीज, इट इज अ फ्रूट, ट्रीट इट एज अ फ्रूट। 2 टमाटर खा के निकल गए घर से। आपने देखा होगा कई लोग जो 5 स्टार में ब्रेकफास्ट करते हैं, टमाटर काट के रखा होता है खाने के लिए। लोगों को लगता है पता नहीं ये क्यों रखा हुआ है, ये कोई फ्रूट थोड़ी है, फ्रूट है। तो ये सेकंड डे। और थर्ड डे 5 लीटर पानी, कुछ फ्रूट्स, 2 घंटे धूप, और 12 बजे के बाद थोड़ी सी खिचड़ी खा लीजिए। उसके बाद जॉगिंग शुरू कर दीजिए, फीवर चला गया। इस झगड़े में दुनिया को मरने दीजिए कि कोरोना था, बैक्टीरियल इन्फेक्शन था, कि दिस था, क्या दैट था, कुछ वो बाकियों को डिसाइड करने दीजिए। आपका फीवर चला गया पर इसके एक्टिव खांसी भी है जी। डॉक्टर साहब मेरा वेट भी बहुत बढ़ता जा रहा है, और घुटने में दर्द भी है, स्वेलिंग भी है। मैं वॉक भी मैं 2-3 किलोमीटर डेली करती हूँ। करती हैं? हाँ जी, कभी नहीं छोड़ती। योगा भी जो सीख के आते उनको हैं वो करती हूँ। वीडियो भेजिए वॉक कैसे करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घुटने में कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, दीदी जरा इसको रिकॉर्ड करेंगे। यस। मैं अभी घुटने के walk नीचे करता वाले साइड स्वेलिंग है, उधर ही दर्द है। लेफ्ट पैर से बहुत मुश्किल हो रहा है। हूं। हाँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ चलना कैसे। वॉक जब आप करते हैं, एक तो फिगर ऑफ 8 वॉकिंग होता है। 2 पेड़ आइडेंटिफाई कर लीजिए, कुछ नहीं है तो 2 चेयर रख लीजिए, और ऐसे ऐसे चलिए। एट बनाना है। 8 बनाना, ठीक है। और ये आपको करीब करीब 10 मिनट करना है। उसके बाद हाँ, ये ऐसे, इसके बाद ऐसे, उसके बाद सिर्फ हील पे, फिर जबे पे, फिर लास्ट में यहां पे जॉइंट है। आपको मानना है कि ये जॉइंट मुड़ता नहीं, सीधा है, कहीं कोई जॉइंट नहीं है। बट इनको चक्कर आते तो ऐसा लगता है गिरने का रहता है, जैसे इनको लगता है पाँव में भी कि कुछ गद्दा सा है नीचे। जैसे अभी कुछ नॉर्मल खड़े हैं तब भी इनको लगता है पैरों में गद्दा सा है, पैरों तो में मैं गिर कुछ चिपका जाऊंगी। हुआ, बार-बार चक्कर देखना आते हैं, पड़ता है। तो वो इनके लिए बेस्ट है इसमें से। ये
जी सर। जो मैंने आपको तरीका बताया, जी घुटने रिप्लेसमेंट जी वालों को ये जरूर ये करवाइए। एक्सरसाइज करनी चाहिए जी उनका घुटना रिप्लेस होने से बच जाएगा 30 से 35 दिनों में। जी ठीक है 30 मिनट 30 दिन जी। धूप में अगर आप ऐसे वॉक करेंगे जैसे मैंने दिखाया, और जो बाएं कितना भी बड़ा नी का प्रॉब्लम है चला जाएगा। तो याद रखिए 30 मिनट 30 दिन धूप। और चश्मा जो लोग पहने हैं, चश्मा निकालना चाहते हैं, उसके भी 2 तरीके हैं। वो बता दो आप चलिए 2 तरीके हैं। जल्दी निकालना चाहते हैं जी, जल्दी निकालना चाहिए। आप ऐसे करके उतार लीजिए, निकल गया। सिंपल है। जल्दी नहीं मतलब आगे चल। दूसरा तरीका ये है 15 दिन 15 मिनट सूर्य त्राटक करिए। सूर्य त्राटक आंखें ऐसे जाती नहीं है वहाँ, तो कुछ इरिटेशन होने लगती है जब ऐसे त्राटक करना शुरू करो तो वो लगता है कि 2 चीजें होती है जिंदगी रोशनी में, आती है अंदर। ना के बहाने और हाँ का जुनून। जुनून तो हो जाता है पर हाँ का जुनून रखिए, सारे ना के बहाने कट जाएंगे और बिल्कुल त्राटक होता है। सब लोग करते हैं। हम कितने लोगों का चश्मा उतार चुके हैं, स्पेशली कोई भी टाइम यंगस्टर। करते हैं उनके सुबह फेस पे मॉर्निंग चश्मा अच्छा नहीं लगता है। में। सुबह का टाइम करते हैं किसी भी टाइम करते हैं। सुबह और शाम दोनों 15-15 मिनट आपको सूर्य को डायरेक्टली देखना है, निकल जाएगा चश्मा। इन बातों के लिए मेरे कई वीडियोस हैं। आप अगर मेरा नाम भी टाइप करेंगे तो आपको दिख जाएगा। ये सभी वीडियोस हैं। आप वेबसाइट अपना drpandey.co.in है, drpandey.co.in। और YouTube में हमारा अपना YouTube चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर लें, आप अपने आप वेबसाइट में पहुंच जाएंगे। वेबसाइट तक आप ये पहुंच जाएंगे, उसमें बहुत कुछ आपको मिलेगा। और हम हर वीक चाहते हैं कुछ न कुछ ऐसी ज्ञानवर्धन की बातें उसमें डालते रहे और दुनिया ठीक होती रहे। हमें कांटेक्ट करें ना करें, हमें सिर्फ एक ही चीज आपसे लालच है, अपने प्रेयर्स में, अपनी दुआओं में हमें रखिए जरूर। आपके दुआएं हमें भी मिले, बस इतनी ही लालसा है। सर फैटी लीवर के लिए क्या? हाँ, फैटी लीवर तो बहुत सिंपली जाएगा। आप उसके लिए आए हैं, मैं तो वैसे ही पूछ रही हूँ, पेट और भी डायग्नोज हुआ। बहुत सिंपली जाएगा। ऑटोइम्यून डाइट पे उनको रखना है। 2 जून भोजन भारतीयता की निशानी है। सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना भारतीयता की निशानी। जैन्स आज सबसे ज्यादा बीमार हैं क्योंकि जैनिज्म फॉलो नहीं करते। नहीं करते। 5:30 बजे शाम के बाद खाना नहीं। ये अगर आप फॉलो करते रहे 3 दिन प्रॉब्लम होगा, मैं मानता हूं। 72 आवर्स तक आपको जब भूख लगती है रात को पानी पी के भूख मारिए। ये एक ऐसी चीज है जब आपने भूख पे कंट्रोल कर लिया, पूरी दुनिया पे कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर संस्कार के तौर पे आप अपने बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं, उसको सिखाइए कि भूख पे कंट्रोल कैसे किया जाता है। यही संस्कार हैं जो नेक्स्ट जनरेशन को देने चाहिए। और हम क्या करते हैं, अभी मेरा बेटा पिज्जा अभी मंगवाते हैं। आजकल तो वो भी है, अभी मंगवा दो यार पिज्जा, चलो खा लो। और वो ऐसे ऐसे करके खा रहा है, यकीन करके चलिए बीमारी खिला रहे हैं आप। खुद ही बच्चे एज पेरेंट्स आप कभी नहीं चाहेंगे कि वो इस स्थिति में पहुंचे, तो उसको उस स्थिति में पहुंचाने वाले आप हैं। जिम्मेदारी लेना शुरू करिए। Why are you not strict with your children? क्या आप चाहते नहीं है कि वो जीवन में अच्छा करें? नहीं, शर्मा जी का बेटा तो पिज्जा खा खा के IIT में पढ़ता है। अरे बॉस, मैं आप भी ना एकदम जो बिल्कुल रेयर एग्जाम्पल्स होंगे वो दे के अपने आप को जस्टिफाई कर देंगे। नहीं, वो IIT में पहुंच गया पिज्जा खा के, मैं भी पिज्जा ये खिला के पहुंचा दूंगी। होगा नहीं, ज्यादा नहीं होगा। वो एक रेयर एक्सेप्शन हो सकता है। एनीवेज, तो वो फैटी लीवर तो बहुत आराम से जाएगा। ऑटोइम्यून डाइट
उनका कर लें। क्या नाम है आपका? मेरा ट्रीटिंग का ट्रीटमेंट में भी चल रहा सर है। ल्यूपस के पेशेंट Lupus? शी इज ऑन ऑटोइम्यून है। आप कैसी हैं? मैं वही देख रहा आपसे हूँ। बात हुई थी थोड़ा। हाउ आर यू? जो मैं स्टेरॉइड्स लेके जो स्टेट में थी उससे तो बेटर में हुआ। आपका हमसे कंसल्टेशन हो चुका है? हाँ जी, आप कैसा फील कर रही हैं? एकदम ठीक है, ऐसा कुछ मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रहा, बिल्कुल ऑफ मेडिकेशन। आपका चश्मा भी उतर जाएगा। जो मैंने आपको तरीका बताया वो आप ये जरूर करिए। दूसरा, सिस्टमिक ल्यूपस ऑटो इम्यून डिजीज में जितने डिजीजेस मैं जानता हूं में सबसे डेंजरस सिस्टमिक ल्यूपस। सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक ऐसा कोई। ब्रिटनी स्पियर्स का नाम सुना है आपने? ब्रिटनी स्पियर्स को था। ब्रिटनी स्पियर्स ट्रांसप्लांट लिस्ट में थी। उसका किडनी फेल हो गया था ट्रांसप्लांट करने वाली। Until somebody from the US said that it is curable, और ब्रिटनी स्पियर्स ने फॉलो किया, वो ट्रांसप्लांट से भी बच गई, किडनी उसकी रीग्रो कर गई, शी इज एज ब्यूटीफुल एज व्हाट शी वाज। शायद इसका डेथ हो गया पीछे, मेरे को याद नहीं है, बट वैसा न्यूज था। एनीवे, दैट इज ड्यू टू सम अदर रीजन, नॉट बिकॉज ऑफ सिस्टमिक लूपस। सिस्टमिक लूपस कैन बी क्योर्ड। एनी ऑटो इम्यून डिजीज फॉर दैट मैटर कैन बी क्योर्ड। ठीक है, हमारा प्रयास है